विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हर समय जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में पिता की यही इच्छा है। प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे पवित्र पिता, पराक्रमी परमेश्वर, आज की नई प्रातः के साथ तेरे आसमानी प्रेम, पहरा और पराक्रम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने हम एक एक के जीवन में प्रकट किया। गत रात्रि के वरदानों के लिए, सुरक्षा और संभाल के लिए हम सब पिता दिल से तेरा शुक्रगुजारी हैं। जिंदगी का सरपरस्त परमेश्वर ठहर कर अपनी बरकतों से भरपूर करते हुए हम सबों को शरीर, मन और आत्मा में तैयार किया कि तेरे ठहराए हुए पवित्र विश्रामवार के दिन के सम्मान में तेरे घर आकर हम तेरी सजदा करें। वरदे हे पिता कि हम और तेरे विश्वासी इस समय जहाँ भी हैं वह इबादत का स्थान होने पावे। हम तेरे पवित्र आत्मा के नेतृत्व में तुझे सराहें और तेरी सेवा करें। हे पिता, हर एक को तू भक्ति के मन से भरपूर कर। यह दुआ हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। गीत गाएंगे गीत संग्रह से संख्या 175, हिम नंबर 175। प्रभु की स्तुति करे दूतों समेत मनुष्य जाति। प्रभु की स्तुति करे दूतों समेत मनुष्य जाति। हे मेरी जान उसको मान अपना प्राण और तू साथी। दंडवत कर तू मिला अपना स्वर। स्तुति तो उसी को भाती। प्रभु की वाणी भूमंडल घुमाती और ढोती। हे जानवर ही तेरे लिए है जीवन और ज्योति। उसे यद्यपि उसकी मनसा और तेरी बात होती। प्रभु के दास उसके पास शरण स्थानी पावेंगे। वहीं सदा परम आनंद से दर्शन करेंगे। क्या ही वे जो शुद्ध और ज्योतिमय स्वर्ग के उस वर्ग में मिलेंगे। आमीन। आज के ऑनलाइन आराधना
सेवा प्रसारण में प्रभु के समस्त सेवक सेविकाओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पश्चात तीसरा प्रभुवार तथा सुसमाचार के लेखक संत मरकुस का दिन है। वचन की सेवकाई हेतु हमारे लिए विषय दिया गया है संत मरकुस की धर्म सेवा और सुसमाचार के लिए जो उसने लिखा, धन्यवाद देना। आराधना में हम आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता और उद्धार का संदेश देता है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पुरुष है। प्रभु आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। आज के दिन को हम सुसमाचार के लेखक संत मरकुस के दिन के रूप में मना रहे हैं। हम उनके जीवन तथा सेवकाई के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने सुसमाचार लेखक संत मरकुस के द्वारा तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के दुख भोग में तेरी महिमा के पहचान की शिक्षा दी है। अपनी कलीसिया को सब प्रकार की झूठी शिक्षाओं से बचा और वर दे पिता कि हम सब तेरे सुसमाचार के सत्य में अंत तक दृढ़ रहें और उसी के अनुरूप हम सब का जीवन
आचरण और स्वभाव भी होने सके। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने संत मरकुस को मंगल सुसमाचार को लिखने और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए समाचार प्रचार करने के लिए बुलाया। हम नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू इस देश में और सब देशों में ऐसे जनों को उठा जो तेरे राज्य के दूत और प्रचारक बने, ताकि तेरी कलीसिया अन्य जातियों को ख्रिस्त के अगम्य धन का शुभ संदेश सुनाए। उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे स्वर्ग के पिता, तेरा बेटा हमारा उद्धारक प्रभु यीशु ख्रिस्त भेड़ों का महान रखवाला है और हर एक को नाम लेकर बुलाता है और बुलाया है। हम सब पर अनुग्रह कर कि उसकी बुलाहट को हम सुने और उसकी वाणी पहचाने, ताकि उसके संरक्षण पर पूरा भरोसा रखकर जहाँ कहीं भी वह हमारी अगुवाई करे हम उसके पीछे पीछे चलें। यह हम उसी यीशु के नाम से मांगते हैं जो हमारी चराई करते हुए गलगत्था पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और अब तेरी दाहिनी ओर विराजमान है और तेरे संग सदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, उद्धारक यीशु को तूने संसार में भेजा और वह नासरत के नगर में निवास किया। तूने उसके लिए परिवार की व्यवस्था की और निरंतर अपनी करुणा से अब भी इस जहान में रहने हारे समस्त लोगों के लिए तू पारिवारिक जीवन का प्रबंध करता है। हम तुझको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीही घराने इस धरा पर कलीसिया में निवास करते हैं, सारे मसीही परिवारों पर तेरी स्वर्गिक दया की दृष्टि हमेशा बनी रहे। परिवारों से सब प्रकार की बीमारियों को, दुख तकलीफ़ों को, लड़ाई झगड़ों को, फूट और विभेद करने वाली बातों को तू निकाल बाहर कर और अपने सत्य शांति को हर एक परिवारों में बहुतायत से ठहरने दे। माता पिता, बेटे बेटियां, नन्हे बच्चे परिवारों में निवास करते हैं। प्रभु जी, तू सारे लोगों की सत्य के मार्ग में अगुवाई कर, सबको सुरक्षा प्रदान कर, सबको परमेश्वर प्रार्थना का जीवन दे। पवित्र भय और प्रेम में मसीही परिवार के एक एक जन निरंतर आगे बढ़े और तेरे भय में आगे बढ़ते हुए पारिवारिक जीवन को तेरे आसमानी प्यार के द्वारा से सुसज्जित अवस्था में वो पाएं। पिता, यह सत्य है कि इस समय हमारे बीच महामारी का मंजर है और कई परिवार इससे चिंतित हैं, व्यथित हैं, विचलित हैं, भय के साए में जीने को विवश हैं। तू बतलाता है परमेश्वर कि तू जीवित परमेश्वर की उपासना कर, तब वह तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। वरदे हे परमेश्वर कि इस विषम परिस्थिति में हर परिवार के लोग तेरे ही सामने घुटने टेकें, पश्चाताप करें, प्रार्थनाओं को करें और सदैव तेरे पवित्र भय में रहते हुए, तेरे स्वर्गीय निगरानी और संरक्षण में रहते हुए वे सब प्रकार के महामारी और बीमारी से बचाए जाएं। सारे लोगों की तू शुद्धि ले और परमेश्वर हर एक परिवारों में तेरी दया, करुणा, प्रेम और अनुग्रह हमेशा बनी रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हे परमेश्वर पिता, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। यह वरदे हे पिता, इस देश के सब लोग तुझको टटोल कर पाएं और इस स्वर्गिक पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम धर्मशास्त्र में से परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन नीति वचन अध्याय 15 28 से 33 पद तक। नीति वचन 15 अध्याय 28 पद से आगे। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आँखों की चमक से मन को आनंद होता है और अच्छे समाचार से हड्डियाँ पुष्ट होती हैं।
जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता पाठ हम करेंगे। भजन संहिता 17, भजन संहिता 17 और उसके 6 से 9 और 15 पद। भजन संहिता 17, 6 से 9 और 15 पद। हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागतों को उनके विरोधियों से बचाता है, अपनी अद्भुत करुणा दिखा। अपनी आँखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। उन दुष्टों से जो मुझ पर अत्याचार करते हैं, मेरे प्राण के शत्रुओं से जो मुझे घेरे हुए हैं। 15 पद। परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूँगा। जब मैं जागूँगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आदि में थी, अब है और सदावरन युगान युग होती रहेगी। आमीन। दूसरा पाठ वचन सुनने के लिए हम बैठ जाएं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 और उसके 5 पद से आगे। पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 और उसके 5 पद से आगे। इसी प्रकार हे युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य जुगान जुग रहे। आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यह है, इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में हो शांति मिलती रहे। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
सुसमाचार वचन में जाने से पहले हम गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 298, हिम नंबर 298, सारे जग के महाराजा। सारे जग के महाराजा, तेरे राज की होवे जय। तेरी निजो स्थापित होवे, दुष्ट के राज की होती छे। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, राज तू करेगा निश्चय। धर्म और प्रेम का सुसंदेशा जगत में प्रसिद्ध करवा। जहाँ वह प्रचार जावे, अपना सामर्थ भी दिखा। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, अपने राज का तेज प्रगटा। दे सब सुसंदेशियों को हीर और धीर, प्रतीत और प्रिय, जिससे प्रकट हो हर देश में मुक्त का ज्ञान और भक्ति नीर। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तेरी जय हो जग के प्रभु आप सबों के साथ रहे। पवित्र लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय में लिखा है और उसके 4 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। पवित्र लूका रचित सुसमाचार अध्याय संख्या 12, पद संख्या 4 से लिखा है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैयाँ नहीं बिकती? तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उससे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बातें कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले आएं,
तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। दुआ करें। सामर्थ्यवान जीवित पिता पद परमेश्वर, बदलते परिवेश में, संकट के घड़ियों में भी तू अपना सामर्थ्य और जीवित वचन हमारे लिए उपलब्ध कराता है। और ये हमारे ताकत के बदौलत नहीं है, लेकिन तेरा अनुग्रह है कि तेरे वचन से हम सामर्थ्य को प्राप्त करें और जीवन के हर बदलते परिस्थितियों का हम सामना करें। और हम उन अगुओं को जिसे तूने इस धरा पर भेजा, जो तेरे लिए कार्य किए, उनके जीवनों से भी हम सीखने पाएँ। आज के वचन के लिए तेरा धन्यवाद। आशीर्वाद चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नेतृत्व कर, ताकि तेरा वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला होने पावे। एक एक विश्वासियों से तू बातचीत कर, वचन के मार्फत, यीशु के नाम से आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वह इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। मरकुस 10:45 और 13:31 के द्वारा हम सब के लिए परमेश्वर की ओर से उत्साह वर्धन करने वाला यह वचन है जो मरकुस हमें बतलाया है। गुनाहों के बवंडर से जहान में छा गया था डार्क। खुदा के कायनात में धर्म सेवा का मशाल लिए धरा पर आया सेंट मार्क। लिखा उसने मरकुस रचित सुसमाचार, जो देता है आवाम को नैतिक आत्मिक सद्विचार और व्यवहार। वचन की सबकाई में वचन के साथ शिरकत कर रहे सभी विश्वासी भक्तों का स्वागत है। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता का, जिसने खिदमत के लिए हम सबको अब तक महफूज रखा, महानता प्रकट किया, सुरक्षित और आशीषित जीवनों से हम सबको भरपूर किया है। खौफ के साए में इंसान जीने को है विवश, लेकिन सुरक्षित जिंदगी हेतु परमेश्वर भी हमारे लिए रखता है तरस। उसी के तरस के बदौलत आज हम प्रभु के घर में होकर और अपने अपने घरों में होकर के उसकी वंदना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर पा रहे हैं। यह उसके तरस का परिणाम है। अतः वचन की सेवकाई में मेरे अजीजों, सादगी व स्वस्थता से सुसज्जित समाज हो, इंसानियत, मसीहियत और मोहब्बत से भरा मुल्क हो, आपसी सहयोग से भरा हर घर आंगन हो, मसीहा की ज्योति से जगमग ये जहान हो। अतः समय की परिपूर्णता में इन परिस्थितियों के निर्माण हेतु अग्रदूतों को अर्थात पायोनियर्स को परमेश्वर इस धरती पर, इस जहान में, अपने कायनात में भेजता रहा। यथा नबियों को, न्यायों को, यहाँ तक कि अपने बेटे यीशु मसीह को भी, मोहम्मद पैगंबर, गुरु गोविंद सिंह, शिरडी के साईं, गांधी जी, चाचा नेहरू, मदर तेरेसा इत्यादि पायोनियर्स को परमेश्वर इस संसार में भेजा। इसी क्रम में परमेश्वर ने अग्रदूत के रूप में सेंट मार्क अर्थात संत मरकुस को भी भेजा। वह शख्स रिलीजियस वर्ल्ड में बाइबल की पुस्तक के लेखक और धर्म सेवक के रूप में विख्यात है। संत मरकुस के नाम से हम सब अनभिज्ञ और अनजान नहीं हैं, और जबकि आज संत मरकुस का दिन है तो हमारे लिए विषय वस्तु दिया गया है संत मरकुस की धर्म सेवा और सुसमाचार के लिए जो उसने लिखा, धन्यवाद देना। जो भी कि आज हम पवित्र शास्त्र में से जिन वचनों को सुना है, सीखा है, नीति वचन, पतरस और फिर लूका रचित सुसमाचार से सारे वचन हमें सिखला रहे हैं जिंदगी में प्रभु के साथ आगे बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा के परवरिश में हम सबका जीवन आगे बढ़े। और फिर इसी क्रम में हमारे जीवनों में शैतान के हमले भी होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें आज बतला रहा है कि डरो नहीं। और इसी रीति से मरकुस भी पवित्र आत्मा में परवरिश पाया,
परमेश्वर के मार्गों में चला, शैतानी ताकतों का सामना किया और अंततः वह एक अग्रदूत के रूप में प्रभु के राज्य के लिए जाना जाता रहा है। उसके लाइफ और मिशन के लिए सचमुच धन्यवाद देने का विषय है। उसके बायोग्राफी अर्थात जीवन वृत्त को जब हम झांकते हैं तब हमें देखने को मिलता है मरकुस जो नाम है यह मसीही परंपरा के अनुसार से मार्कोस या और मरकुस के नाम से भी जाना जाता रहा है। और इसके नाम का अर्थ बहुत सुंदर है। उसके नाम का अर्थ होता है विनम्रता और चमक, जो हमने आज के नीति वचन में भी सुना है। नीति वचन 15:30-33 में जब उसके जन्म की बात के बारे में इतिहास को खंगाला जाता है तब साउथ अफ्रीका के पेंटापोलिस में उनका जन्म हुआ, जो वर्तमान समय में लीबिया के नाम से जाना जाता है। और यह 5 AD की बात है। माता पिता के रूप में अरिस्टोपोलोस और मैरी मरकुस के माता और पिता समझे जाते हैं। बरनबास मरकुस के जीवन को देखा जाए तो बरनबास का भतीजा के रूप में भी यह जाना जाता रहा और पतरस और पौलुस के सहकर्मी के रूप में भी पवित्र शास्त्र में इनकी पहचान है। इतना ही नहीं, यह स्वयं मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक है और आगे चलकर धर्म सेवा के कामों को करते हुए, प्रचार प्रसार के कामों को करते हुए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हुए अलेक्जेंड्रिया का बिशप भी बनाया गया। आगे मरकुस के जीवन को देखते हैं तो लगभग 62 से 63 ईस्वी के बीच यह इजिप्ट में शहीद हुआ, ऐसा मसीही परंपरा में माना जाता रहा है। क्या मरकुस का जीवन शैली, धर्म सेवा हमारे लिए दर्पण के समान और धन्यवाद देने का विषय है? आइए आज के दिन में हम धर्मशास्त्र को आधार मानकर मरकुस के जीवनों से, जो हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है, लाभदायी है, कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। और उसमें से पहली बात, परमेश्वर के सेवा कार्य के प्रति कर्मठता एवं कर्तव्य निष्ठता, यह मरकुस के जीवन से परिलक्षित होता है। और वचन के द्वारा से हम जान पाते हैं, कोलोसी 3:17, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। इसने वचन से भी काम किया और काम में भी कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठता के साथ पूरा किया। जानते चले मेरे विश्वासी भक्तों, मरकुस 12 शिष्यों में से नहीं था। जो यीशु के 12 शिष्य थे उनमें से मरकुस का नाम नहीं आता है। यीशु ने जिन 70 चेलों को प्रचार प्रसार के लिए भेजा उनमें से भी मरकुस नहीं था, लेकिन वह यीशु की सेवकाई को करीब से देखा, जाना, पहचाना और उसे अपना मान करके जो शिक्षा और कार्य यीशु ने सौंपा सारे जगत के लोगों को, उस काम को मरकुस ने अपना काम समझ करके स्वीकार किया। यीशु के स्वर्गरोहण के लगभग 49 वर्षों के बाद उसने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। वचन में या काम में वह कर रहा है। स्वर्गरोहण के लगभग 49 सालों के बाद मरकुस ने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा। इतिहास के अनुसार से कहा जाता है लगभग 53 से 56 AD के बीच में। और मरकुस रचित सुसमाचार को लिखने के लिए उसने पतरस के द्वारा सामग्रियों को प्राप्त किया, क्योंकि वह काउंसिल ऑफ जेरूशलेम अर्थात यरूशलेम की सभा के बाद पतरस के साथ मिशनरी काम के लिए साइप्रस गया। माना जाता रहा है कि वह पतरस का अनुवादक भी था। मरकुस बरनबास के साथ मिशन फील्ड में काम किया। उसने पतरस के साथ सहकर्मी बनकर के काम किया। उसने पौलुस के साथ मिशनरी यात्रा में मिशन एंड एवेंजलिज्म का काम किया। और जब वह कर्मठता के साथ, कर्तव्यनिष्ठता के साथ अपने कामों को किया तो धर्म सेवा के एवज में धन, सम्मान, ओहदा मरकुस कभी नहीं मांगा, वरन अपना सर्वस्व सेवा कार्य में समर्पित किया। उसकी कर्मठता,
उसकी कर्तव्यनिष्ठता, उसकी धर्म सेवा और कार्यों से प्रकट होता है। मेरे अजीजों, धर्म सेवा क्या है? धर्म सेवा वही है जहाँ निस्वार्थ भाव से मानवता, मानव मूल्य, नैतिकता, आत्मिकता, इंसानियत और मसीहियत का समावेश हो। हम ना भूलें, हम हरेक को धर्म सेवा का काम सौंपा गया है, चाहे कार्य क्षेत्र अलग अलग क्यों ना हो। हर क्षेत्र भले काम की मांग करता है, लेकिन अफसोस कि सेक्युलर सेक्टर हो या रिलीजियस सेक्टर, आज यह स्वसम्मान, स्वप्रतिष्ठा का केंद्र सा बन गया है। और जब धर्म सेवा की बात आती है तो थोड़े हैं जो बहुत ही कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठता के साथ इसे निभाते हैं। बहुत हैं जो धर्म सेवा के नाम पर दोहरा चरित्र का चेहरा लेकर के सामने आते हैं। सेवा के नाम में बहुधा स्वार्थ और धर्म की आड़ में धंधा फलवंत हो रहा है आज की कलीसियाओं में। मानवता, मानव मूल्य, नैतिकता, आत्मिकता, मसीहियत, इंसानियत सेवा कार्यों में नगण्य परिलक्षित हो रहा है। मरकुस अपनी धर्म सेवा द्वारा हमारे लिए इन तत्वों अथवा बातों को दर्पण में दिखलाता है। आज के दिन को जब हम मरकुस के दिन के रूप में मान रहे हैं तो इस बात को जाने, धर्म सेवा हमारे लिए क्या है और परमेश्वर की सेवा कार्य के प्रति मरकुस कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठता की मांग आज हम सब के जीवनों से भी कर रहा है। हम प्रभु को उचित सेवा दे, जो कुछ उसने सौंपा है कर्मठ होकर, कर्तव्यनिष्ठ होकर के हम पूरा करें और मरकुस की शिक्षाओं और संदेशों को अपने जीवनों से चरितार्थ करें। दूसरी बात, मरकुस के बायोग्राफी, जीवन शैली, धर्म सेवा, सुसमाचार लिखे जाने के द्वारा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? योग्यता, क्षमता, दक्षता, निपुणता परमेश्वर की बेहतरी और बढ़ोतरी में मरकुस ने निवेश किया। जो कुछ उसने पाया सब प्रभु की सेवा में उसने इन्वेस्ट किया और इस बात को हम शास्त्र के द्वारा से जान पाते हैं। दूसरा कोरिन्थ 3:5 और पहला तीमुथियुस 1:6 में लिखा है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जो वरदान तुझको मिला है उसे चमका दे। जो कुछ भी टैलेंट था मरकुस के पास, उसने सारे टैलेंट्स को प्रभु के काम में इन्वेस्ट किया। जो वरदान उसने पाया उसे चमकवान बनाकर प्रभु के राज्य को आत्मिक, नैतिक रूप से चमकाने का प्रयत्न किया, जिसका प्रमाण मरकुस रचित सुसमाचार भी है। अपनी योग्यता, उपयोगिता, उपलब्धता प्रभु के लिए उसने समर्पित किया। कैसे? आइए हम जानते हैं। उसने मरकुस रचित सुसमाचार को लिखा और वह एक इंटरनेशनल राइटर बना। हम जानते चले कि जिस मरकुस रचित सुसमाचार को वह लिखा, बाइबल का वह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बाइबल विश्व में पवित्र धर्मशास्त्र के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अतः हम कह सकते हैं कि मरकुस एक इंटरनेशनल राइटर बना। मरकुस रचित सुसमाचार बाइबल की 41वीं और नए नियम की दूसरी पुस्तक है और इस मरकुस रचित सुसमाचार में कुल 16 अध्याय और 678 पद हैं। 16 अध्याय, 678 पद लिखने के लिए कितनी योग्यता, दक्षता, क्षमता चाहिए थी, जो उसने प्रभु से पाया। और प्रभु से पाया तो उसे प्रभु के नाम निवेश भी कर दिया। यीशु ख्रिस्त की शिक्षा और कार्यों को मानव उन्नत जीवन के लिए उसने केंद्र बिंदु बनाया, खुद के जिंदगी के तरक्की के लिए नहीं। परमेश्वर के सेवक और दास होने पर उसने बल दिया। मेरे मसीही मित्रों, परमेश्वर ने हम सबों को भी टैलेंट दिया है, योग्यताएं, क्षमताएं, दक्षताएं, निपुणताएं और उपलब्धियां दी हैं। हम उसे आज किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यह बड़ी बात है।
सिर्फ हम अपनी तरक्की और स्व उत्थान में हम उसे निवेश ना करें, वरन परमेश्वर ने आज हमें जो क्षेत्र दिया है, समाज, संस्था, संगठन, समुदाय, जो परमेश्वर के राज्य का एक हिस्सा है, हम उसमें निवेश करें। कैसे? अपने स्वभाव, व्यवहार, आचरण को सुसमाचार से संबद्ध करें और इनसे सुसमाचार की झलक होने पाए। अपनी उपयोगिता और उपलब्धता प्रभु के लिए हम सिद्ध करें, क्योंकि वह हमारी उपलब्धियों से नहीं, हमारी उपलब्धता से प्रसन्न होता है। बड़ी बात यह है कि आज हम प्रभु के लिए कितना उपलब्ध हो पाते हैं। मरकुस ने खुद की उपलब्धियों को, योग्यताओं को प्रभु के लिए रख दिया। मेरे वचन के सुनने हारे मसीही प्रियजनों, परमेश्वर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, स्वस्थ समाज और संगठन और संस्था के लिए कई महान मसीही अगुओं को भेजा। उन्होंने काम किया और उसे निरंतरता में मरकुस को भी उसने भेजा, उसे चुना। उसने इस जहान के लिए काम किया, स्वस्थ समुदाय और समाज, संस्था, संगठन और कलीसिया के लिए उसने काम किया। और आज हम उनके विषय में सुन पाए कि उनके धर्म सेवा और सुसमाचार के लिखे जाने के लिए हम उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद कैसे दे सकते हैं? जब हम उनके द्वारा दिए गए कार्यों को, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में आत्मसात करें। उनके जीवनों से आज हमने सीखा है कि परमेश्वर के सेवा कार्य के प्रति वह कर्मठ और कर्तव्यनिष्ठ बना। हम भी स्वयं को इसके लिए समर्पित करें। उसने अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता, निपुणता परमेश्वर के राज्य की बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए निवेश किया। हम अन्य स्थानों में नहीं जहां हमारे स्वार्थ की पूर्ति होते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बेहतरी के लिए, बढ़ोतरी के लिए अपनी योग्यताओं, दक्षताओं, निपुणताओं को हम भी इन्वेस्ट करें, निवेश करें और इस रीति से हम मरकुस के जीवन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद महान मसीही अगुवे मरकुस के लिए और उनके जीवन के द्वारा शिक्षा के लिए जो परमेश्वर ने आज हमें दिया। वचन की आशीषें हम एक एक को बहुत आयत से प्राप्त हो। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाते हैं और विश्वास की घोषणा हम इस समय करें प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा से। प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। परहित अथवा मध्यस्थता की प्रार्थना से हम जुड़ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दूर गांव व इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं,
हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलिसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तमा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य वास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलिसिया के सामान्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से अब मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो दिल से एक दूसरे को क्षमा करते हैं और खुद के लिए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही परमेश्वर हम सबों पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हम सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे ऐसे शुभ सोच विचारों और कार्यों में लगे रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। पवित्र भय और श्रद्धा के साथ हम चढ़ावों को
अथवा दानों को प्रभु के लिए अर्पित करते हुए गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 327, हिम नंबर 327, उन्हों का परम सुख। हम इन दानों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। सर्व सामर्थ्य जीवित परमेश्वर, स्वर्गिक भले वस्तुओं से हम सब के जीवनों का तू परवरिश करता है। समय की परिपूर्णता में अपना आसमानी झरोखा हमारे लिए खोलता, आशीषों को ओस के समान हम सब के जीवनों में पड़ने देता है। हमारा जीवन सींच जाता, हम फलवंत होते, तुझसे पा करके तेरी सेवा, तेरी आराधना करते हुए इन दानों को तेरे करीब ले आते हैं। दुआ करते हैं परमेश्वर, जितने भी तेरे सेवक सेविकाएं परिवारों में होकर के आराधना कर रहे हैं और तेरे लिए धन्यवाद की भेंटों को दान स्वरूप चढ़ा रहे हैं, इन दानों के साथ हम उन सारे दानों को तेरे करीब लाते हुए प्रार्थना करते हैं, उन पर तेरी आशीषें हों कि प्रभु इन दानों के द्वारा से हमेशा तेरे राज्य की वृद्धि और बढ़ोतरी हो। शुभ समाचार का प्रकाश दिन प्रतिदिन फैले, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और यह दान भी लाभकारी बन करके अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे और लोगों का जीवन न केवल भौतिक रूप से वरन सर्वांगीण रूप से, जिनसे तुझको महिमा मिलती और उनकी भलाई होती है, लाभकारी बनकर पहुँचने पाए। देने वाले मनों और हाथों को तू स्वीकार करके आशीषित कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रार्थना करें।
विशेष प्रार्थना निवेदनों के साथ हम प्रभु के करीब में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु के सेवक अभिषेक एम भेंगरा के लिए, जो अपने जन्म दिवस को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद का भेंट चढ़ाना चाहते हैं। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, तू हम सबका प्रभु है, हम सबके जीवनों को गति देने वाला पिता है, क्योंकि स्वर्गीय परवरिश में तू हमारा देखभाल करता है और तेरे देखभाल के कारण ही पिता जीवन को एक गति मिल पाता है। धन्यवाद करते हैं, तूने अपने सेवक अभिषेक एम भेंगरा को अपने लिए चुना, इस धरती पर बुलाया और आज उनके जन्म दिवस को तू याद करने का अवसर प्रदान किया है। परमेश्वर, यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि तेरा स्वर्गीय संरक्षण उन्हें प्राप्त हुई। सब प्रकार के दुर्घटना से, हानि से, मृत्यु से वह बचाया गया और प्रभु गत वर्ष तो उनके जीवन का रहनुमा परमेश्वर बन करके चला और अपने भुजबल हाथों से उन्हें संभाले रहा, आशीषित जीवन दिया, जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए बल दिया और अब तक उन्हें जीवितों के श्वास और संगति में रखा है। इस कारण से प्रभु वह अपने नए वर्ष में पहुंच पाते हैं जो तू उनके लिए ठहराया। विगत सालों के आशीर्वादों के लिए धन्यवाद प्रार्थना करते हैं। इस नए साल में भी परमेश्वर तुझको अपना आधार और स्तंभ मान करके विश्वास सहित भक्ति युक्त प्रार्थनाओं के साथ तेरे संग वह चलता रहे। उनका जीवन तेरी ओर से मान सम्मान का जीवन होने पाए। सब प्रकार के रोगों से उनके जीवन को बचा, दुख तकलीफों से बचाए रख। उनके जीवन में जो तेरी योजनाएं हैं समय की परिपूर्णता में पूरा होने दे। वर दे, प्रार्थनाओं में, वचनों में हमेशा उनका जीवन आगे बढ़े, विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे और इस रीति से तेरे संग चलते हुए नए साल के आशीर्वादों को प्राप्त करें। सुस्वस्थमय जीवन प्रदान कर, नैतिकता, आत्मिकता में उनके जीवन को बढ़ाते हुए ले चल। संपूर्ण रूपेण हम उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। उनके धन्यवादी मनों को स्वीकार करके सुरक्षित और आशीषित जीवन प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम इस समय में उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु में सो गए हैं, प्रभु के सेवक सेविकाएं। हे परमेश्वर पिता, तू जीवन का प्रभु है और हमारी सांसें जो चलती है तेरी ओर से सौगात है। जब तू सांसों को रोकता है पिता, हम तुझ में सो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, पार्थिव में बदल जाता है, आत्मा अपने पास बुला लेता है। हम धन्यवाद देते हैं तेरे सेवक सेविकाओं के लिए, दिवंगत मारसा बारला, अमरदान खालखो, निशांत कुजूर, आइडा कुजूर, रेणुका बाड़ा, अनिल लकड़ा, शीतल हांसदा, विनोद तिग्गा, जेम्स अल्बर्ट मिंज, ज्योत्सना माधुरी बारो भैया, अमर कंडुलना, सुनील कुमार खालखो, ए निर्दोष भेंगरा, कुंदन जीवन तिग्गा, जयवंती बाड़ा, सुबोध कुमार बाड़ा, आलोक देमता, नोवेल कुसुम तिग्गा और दिवंगत विद्या पंकज, ये सारे प्रियजन अब तुझ में विश्राम करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इनके जीवनों के लिए कि ये अंतिम श्वास तक तेरे लिए विश्वास योग्य योद्धा और विश्वसनीय योद्धा बने रहें। और परमेश्वर तू इनको अपना भुजबल हाथ से संभाले रहा। जीवन में दुख तकलीफ परेशानियां आई, अंतिम श्वास तक संघर्ष करने के लिए तू इनको सामर्थ दिया। अंततः प्रभु तेरी रजा इनके जीवन में पूरी होती है और पिता इस संसार से ये विदा होते हैं। निश्चित रूप से जो सीमांकन तू हमारे लिए करता है, कोई भी इंसान उससे आगे नहीं बढ़ सकता। तो इनको इनके सीमांकन तक ले पहुंचाया और अब शारीरिक मृत्यु के द्वारा पिता तू स्वर्गीय यात्रा में इनको शुमार कर लिया है। इनके जीवन में तमाम उपलब्धियों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि अब ये इस संसार के रोग, दुख, तकलीफ से, तनाव से, चिंता से पूरी रीति से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर तूने इनके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट किया है, तेरा धन्यवाद हो। प्रार्थना है हमारी, तू इनके आत्मा को अपने राज्य के लिए स्वीकार करके संरक्षित रख, ताकि जब न्याय के दिन तो बादलों के साथ लेने को आए, जहाँ जितने सोते हैं तुझ में सब उठेंगे और प्रभु जी तेरे सामने खड़े किए जाएंगे। और इस रीति से इनका आत्मा भी तेरे दाहिनी ओर खड़ा होने के योग्य बने और तेरे अनंत राज्य के तेरे ये सेवक सेविकाएं भी भागीदार बन सके। शोक संतप्त परिवार वालों को तो पिता सांत्वना दे, ढाढ़स दे, हिम्मत प्रदान कर और उन्हें वचनों के द्वारा सामर्थ्यवान बना कर के यह कहने के लिए सिखला
कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न की है। इन्होंने अपने प्रियजनों का साथ छोड़ा है। परमेश्वर पिता, इन्होंने अपनों को खोया है। इस बात से गमगीन ना होकर के प्रभु इन दुख की घड़ियों से उबरने पाए और वचनों के द्वारा से तुझको धन्यवाद दे और तुझको धन्य कहते रहें। मृतक आत्माओं को शांति दे और प्रभु शोकित परिवारों को अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से सबल, सुदृढ़ और मजबूत कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। बीमारी से चंगाई हेतु हम प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब के लिए चंगा करने वाला परमेश्वर है और तू इस काम को यीशु मसीह के द्वारा इस धरा पर प्रकट भी किया। उसे विश्वास के साथ तेरे ये प्रियजन अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं। आशीष बोदरा, एलिना सोय, अंजू खालखो, डॉक्टर जॉय पीटर बारला, प्रेम सामुएल खालखो, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, ये जहाँ कहीं भी हैं, घरों में है, अस्पतालों में है, इलाजरत है, दुख तकलीफों से परेशान है, कोविड से ग्रसित हैं, प्रभु हम इन्हें तेरे हाथों में सौंप देते हैं। यीशु के सामर्थ्य लहू से इनके जीवनों को तू छुड़ा ले, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब बीमारियों से छुटकारा प्रदान करता है। इनके विश्वास को इन समयों में तू बढ़ा और जो इलाज के लिए दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उन पर तेरी बहुत आशीषें होने पाए। परमेश्वर, इनको स्थिरता प्रदान कर और जिस बीमारी के बिछौने पर ये लेटे हुए हैं, तेरी सामर्थ्य के द्वारा से वो चंगाई के बिस्तर के रूप में तब्दील होने पाए तेरी सामर्थ्य से। परमेश्वर, इनके दुख तकलीफों में तू इनका सहारा बन और इनके दुख तकलीफों से इनको आज़ादी प्रदान कर, ताकि अपने सारे बीमारियों से छुटकारा को पाएं और इस रीति से परमेश्वर तेरे लिए गवाही का जीवन जीने पाए। अनुपमा तिग्गा के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। ऑपरेशन हुआ है प्रभु, समय के साथ रिकवरी करने में इनकी सहायता कर और सारे इन बीमार जनों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपने दया, करुणा, अनुग्रह और संभाल में इनके जीवनों को आगे बढ़ा और स्वस्थमय जीवन प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर का और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आप सबों के संग सर्वदा रहे। आराधना के लिए समापन गीत हम गाते हैं गीत संग्रह से, संख्या 306, हिम नंबर 306, अब मन और मुंह और हाथ। अब मन और मुंह और हाथ ईश्वर की ओर उठाओ और उसका बड़ा प्रेम और उत्तम कार्य सराहो। वह हम पर कृपावान, दया कर
संसार पर जय दिला, सब संकट से बचा। ईश्वर को धन्यवाद, पिता सराहा जावे, पुत्र को महात्म हो, धर्मात्मा स्तुति पावे, जो है और रहेगा, जैसा वर्णित था। त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, दया से भरा हुआ प्रभु, संसार में परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन तू अपनी सेवा के लिए हमें निरुपाय नहीं होने दिया। हमारे लिए उपाय किया कि प्रभु हम डिजिटल माध्यम से भी तेरी सेवा करें और तेरी सेवा लोगों तक पहुंचने पाए। तेरे सामर्थ, तेरे पराक्रम के लिए पिता, जो इन समयों में तूने हमारे लिए प्रदान किया, धन्यवाद हो। घरों में लोगों को अगुवाई प्रदान किया, घरों को उन्होंने पिता परिवार में होकर के वेदी बनाया, तेरी सेवा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। वर दे, जब तक हमारे लिए परिस्थितियां सामान्य नहीं हो जाती, हम तेरे साथ इस रीति से सेवा करते हुए तुझसे मिलते रहें और तेरी आराधना, तेरा गुणगान हम सब अपने जीवनों के द्वारा करते रहें। आज की आराधना में जो हमसे भूल चूक हुई है प्रभु, क्षमा कर और अपनी सेवा के काबिल तू हम सबको निरंतर बना। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों। आमीन। जैसा कि विदित है, पुनः हमारे बीच कोविड का संक्रमण तेज हो चला है और चारों ओर यह द्रुत गति से फैल रहा है और सरकार की ओर से निरंतर हमें गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं। स्टे होम, स्टे सेफ की तर्ज पर हम अपने घरों में रहें और निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु के भय में जुड़े रहें, उसकी उपासना हम घरों में होकर के करते रहें और निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं को हम करते रहें, ताकि हम सब इस संक्रमण पर जय को प्राप्त कर सके। प्रभु की सहायता से उम्मीद और आशा है आप सब घरों में रहें और प्रभु की सेवा करते रहें। धन्यवाद आप सबों को हमारी ओर से। यीशु सहाय।